हिंदी साहित्य के इस सीरीज़ में मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित कहानी बलिदान का दूसरा पार्ट हम सुनेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। लेकिन सुभागिनी चुपचाप बैठने वाली स्त्री न थी। वह क्रोध से भरी हुई कालिका दीन के घर गई और उसकी स्त्री को खूब लथेड़ा। कलका बानी, आज का सेठ खेत जोतने चले हैं, देखें कौन है मेरे खेत में जो हल ले जाता है। अपना और उसका लोहू एक कर दूंगी। पड़ोसियों ने उसका पक्ष लिया। सब तो हैं, आपस में यहाँ चढ़ा ऊपरी नहीं करनी चाहिए। नारायण ने धन दिया तो क्या गरीबों को कुचलते फिरेंगे। शुभांगी ने समझा, मैंने मैदान मार लिया। उसका चित्त शांत हो गया। किंतु वही वायु जो पानी में लहरें पैदा करती हैं, वृक्षों को जड़ से उखाड़ डालती हैं। शुभांगी तो पड़ोसियों की पंचायत में अपने दुखड़े रोती और कालिका दीन की स्त्री से छेड़ लड़ती। इधर गिरधारी अपने द्वार पे बैठा हुआ सोचता, अब मेरा क्या हाल होगा, अब यह जीवन कैसे कटेगा, ये लड़के किसके द्वार पे जाएंगे। मजदूरी का विचार करते ही उसका हृदय व्याकुल हो जाता। इतने दिनों तक स्वाधीनता और सम्मान का सुख भोगने के बाद अधम चाकरी की शरण लेने के बदले वह मर जाना अच्छा समझता था। वह अब तक गृहस्थ था। उसकी गणना गांव के भले आदमियों में थी। उसे गांव के बढ़ई, कुम्हार, पुरोहित, भाट, चौकीदार, ये सब उसका मुंह ताकते थे। अब यह मर्यादा कहाँ? अब कौन उसकी बात पूछेगा, कौन उसके द्वार पर आवेगा। अब उसे किसी के बराबर बैठने का, किसी के बीच बोलने का हक नहीं रहा। अब उसे पेट के लिए गुलामी करनी पड़ेगी। अब पहर रात रहे कौन बैलों को नाद में लगावेगा। वह दिन अब कहाँ जब गीत गा गा कर वह हल चलाता था। चोटी का पसीना एड़ी तक आ जाता था, पर जरा भी थकावट न आती थी। अपने लहलहाते हुए खेतों को देखकर फूला न समाता था। खलियान में अनाज का ढेर सामने रखे अपने को राजा समझता था। अब अनाज के टोकरे भर भर के कौन लगावेगा। अब खेत कहाँ, बखार कहाँ, यही सोचते सोचते गिरधारी की आंखों से आंसू की झड़ी लग जाती थी। गांव के दो चार सज्जन जो कालिका दीन से जलते थे, कभी कभी गिरधारी को तसल्ली देने के लिए आ जाया करते थे, पर वह उनसे भी खुलकर बात नहीं करता। उसे मालूम होता था कि वह सबकी नज़र में गिर गया है। अगर कोई समझाता कि तुमने क्रियाकर्म में व्यर्थ इतने रुपए उड़ा दिए, तो उसे बहुत दुख होता था। वह अपने उस काम पर जरा भी नहीं पछताता। मेरे भाग्य में जो लिखा है वो होगा, पर दादा के ऋण से तो उत्तीर्ण हो गया। उन्होंने अपनी जिंदगी में 4 बार खिलाकर खाया, क्या मरने के पीछे उन्हें पिंडदान को तरसाता। इस प्रकार 3 मास बीत गए और आषाढ़ आ पहुंचा। आकाश में घटाएं आई, पानी गिरा। किसान हल जुए ठीक करने लगे, बढ़ई हलों की मरम्मत करने लगे। गिरधारी पागल की तरह कभी घर के भीतर जाता, कभी बाहर आता। अपने हलों को निकाल निकाल कर देखता। उसकी मुठिया टूट गई है, उसकी फाल ढीली हो गई है, जुए में सैला नहीं है। यह देखते देखते वह एक क्षण अपने को भूल गया। दौड़ा हुआ बढ़ई के यहाँ गया और बोला, रज्जू, मेरे हल भी बिगड़े हुए हैं, चलो बना दो। रज्जू ने उसकी ओर करुणा भाव से देखा और अपना काम करने लगा। गिरधारी को होश आ गया, नींद से चौंक पड़ा, गलानी से उसका सर झुक गया, आंखें भर आईं। चुपचाप वह घर चला आया। गांव के चारों ओर हलचल मची हुई थी। कोई सन के बीज खोजता फिरता था, कोई जमींदार के चौपाल से धान की बीज लिए आता। कहीं सलाह होती थी कि खेत में क्या बोना चाहिए, कहीं चर्चा होती थी कि पानी बहुत बरस गया, 2-4 दिन ठहर कर बोना चाहिए। गिरधारी ये बातें सुनता और जलहीन मछली की तरह तड़पता था। एक दिन संध्या के समय गिरधारी खड़ा अपने बैलों को खुजला रहा था कि मंगल सिंह आए और इधर उधर की बातें करके बोले, गोई को बांधकर कब तक खिलाओगे, निकाल क्यों नहीं देते। गिरधारी ने मलिन भाव से कहा, हाँ, कोई गाहक आवे तब तो निकाल दूं। मंगल सिंह, एक गाहक तो हम ही हैं, हम ही को दे दो। गिरधारी अभी कुछ उत्तर न दे पाया था कि तुलसी बनिया आया और गरज कर बोला, गिरधर, तुम्हें रुपए देने हैं कि नहीं, वैसा कहो। 3 महीने से हीला हवाला करते चले आते हो, अब कौन खेती करते हो कि तुम्हारी फसल के अगोरे बैठे रहें। गिरधारी ने दीनता से कहा, साह, जैसे इतने दिन माने वैसे आज और मान जाओ।
कल तुम्हारी एक एक कौड़ी चुका दूंगा। मंगल और तुलसी ने इशारे से बातें की और तुलसी भुनभुनाता हुआ चला गया। तब गिरधारी मंगल सिंह से बोला, तुम इन्हें ले लो और घर में ही रह जाएंगे, कभी कभी आंख से देख तो लिया करूँगा। मंगल, मुझे अभी तो ऐसा कोई काम नहीं है, लेकिन घर पर सलाह करूँगा। गिरधारी, मुझे तुलसी के रुपए देने हैं, नहीं तो खिलाने को भूसा है। मंगल, यह बड़ा बदमाश है, कहीं नालिश न कर दे। सरल हृदय गिरधारी धमकी में आ गया। कार्य कुशल मंगल सिंह को सस्ता और सौदा करने का अच्छा सुअवसर मिल गया। 80 रुपए की जोड़ी 60 रुपए में ठीक कर ली। गिरधारी ने अब बैलों को न जाने किस आस से बांधकर खिलाया था। आज आशा की वह कल्पित सूत्र भी टूट गई। मंगल सिंह गिरधारी की खाट पर बैठे रुपए गिन रहे थे और गिरधारी बैलों के पास विस्मादमय नेत्रों से उनके मुंह की ओर ताक रहा था। आह, मेरे खेतों में कमाने वाले, मेरे जीवन के आधार, मेरे अन्नदाता, मेरी मान मर्यादा की रक्षा करने वाले, जिनके लिए पहर रात से उठकर छांटी काटता था, जिनके खली दाने की चिंता अपने खाने से ज़्यादा रहती थी, जिनके लिए सारा घर दिन भर हरियाली उखाड़ा करता था। ये मेरी आशा की 2 आँखें, मेरे इरादे के 2 तारे, मेरे अच्छे दिनों के 2 चिन्ह, मेरे 2 हाथ अब मुझसे विदा हो रहे हैं। जब मंगल सिंह ने रुपए गिनकर रख दिए और बैलों को ले चले, तब गिरधारी उनके कंधे पर सिर रखकर खूब फूट फूट कर रोए। जैसे कन्या मायके से विदा होते समय माँ बाप के पैरों को नहीं छोड़ती, उसी तरह गिरधारी इन बैलों को न छोड़ता। शुभांगी भी दलान में खड़ी रो रही थी और उसका छोटा बेटा मंगल सिंह को एक बांस की छड़ी से मार रहा था। रात को गिरधारी ने कुछ नहीं खाया, चारपाई पे पड़ा रहा। प्रातःकाल शुभांगी चीलम भर के ले आई तो वह चारपाई पे न था। उसने समझा कहीं गए होंगे, लेकिन जब 2-3 घड़ी दिन चढ़ाया तो वह न लौटा। उसने रोना धोना शुरू किया। गांव के लोग जमा हो गए, चारों ओर खोज होने लगी, पर गिरधारी का पता न चला। संध्या हो गई, अंधेरा छा रहा था। शुभांगी ने दिया जलाकर गिरधारी के सिरहाने रख दिया था और बैठी द्वार की ओर ताक रही थी कि सहसा उसे पैरों की आहट मालूम पड़ी। शुभांगी का हृदय धड़क उठा। वह दौड़कर बाहर आई और इधर उधर ताकने लगी। उसने देखा कि गिरधारी बैलों की नाद के पास सिर झुकाए खड़ा है। शुभांगी बोल उठी, घर आओ, वहाँ खड़े क्या कर रहे हो? आज सारे दिन कहाँ रहे? यह कहते हुए वह गिरधारी की ओर चली। गिरधारी ने कुछ उत्तर न दिया। वह पीछे हटने लगा। थोड़ी दूर जाकर वह गायब हो गया। शुभांगी चिल्लाई और मूर्छित होकर गिर पड़ी। दूसरे दिन कालिका दिन हल लिए अपने खेतों में पहुँचे। अभी कुछ अंधेरा था। बैलों को हल में लगा रहे थे कि यकाएक उन्होंने देखा कि गिरधारी खेत की मेड़ पर खड़ा है। वही मिर्जई, वही पगड़ी, वही सोटा। कालिका दीन ने कहा, अरे गिरधारी, मर्दे आदमी, तुम यहाँ खड़े हो? और बेचारी शुभांगी हैरान हो रही है। कहाँ से आ रहे हो? यह कहते हुए बैलों को छोड़ वह गिरधारी की ओर चले। गिरधारी पीछे हटने लगा और पीछे वाले कुएं में कूद पड़ा। कालिका दीन ने चीख मारी और हल बैल वहीं छोड़कर भागा। सारे गांव में शोर मच गया। लोग नाना प्रकार की कल्पनाएं करने लगे। कालिका दीन को गिरधारी वाले खेत में जाने की हिम्मत न पड़ी। गिरधारी को गायब हुए 6 महीने बीत चुके हैं। उसका बड़ा लड़का अब एक ईंट के भट्टे पे काम करता है और 20 रुपया महीना घर लाता है। अब वह कमीज और अंग्रेजी जूता पहनता है। घर में 2 जून की तरकारी पकती है और जौ के बदले गेहूं खाया जाता है। लेकिन गांव में उसका कुछ भी आदर नहीं है। वह अब मजूरा है। शुभांगी भी अब पराये गांव से आए हुए कुत्ते की भांति दुबकती फिरती है। वह अब पंचायत में नहीं बैठती। वह अब मजूर की माँ है। कालिका दीन ने गिरधारी के खेतों से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि गिरधारी अभी अपने खेतों के चारों तरफ मंडराया करता है। अंधेरा होते ही वह मेड़ पर आकर बैठ जाता है और कभी कभी रात को उधर से उसके रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वह किसी से बोलता नहीं है, किसी को छेड़ता नहीं है। उसे केवल अपने खेतों को देखकर संतोष होता है। दिया जलाने के बाद उधर का रास्ता बंद हो जाता है।
लाला ओमकार बहुत चाहते हैं कि ये खेत उठ जाए, लेकिन गांव के लोग अब उन खेतों का नाम लेते डरते हैं।